हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। न्यायों की पुस्तक से अबीमेलेक का चरित्र के बारे में। यरूब्बाल का पुत्र अबीमेलेक शाकेम को अपने मामों पहुंचाकर उनसे और अपने नाना के सब घराने से यूं कहने लगा, शाकेम के सब मनुष्यों से यह पूछो, तुम्हारे लिए क्या भला है? क्या यह कि यरूब्बाल के 70 पुत्र तुम पर प्रभुता करें, या यह कि एक ही पुरुष तुम पर प्रभुता करे? और यह भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारा हाड़ मांस हूँ। तब उसके मामों ने शेकेम के सब मनुष्यों से ऐसी ही बातें कही, और उन्होंने यह सोचकर कि अबीमेलेक तो हमारा भाई है, अपना मन उनके पीछे लगा दिया। तब उन्होंने बाल बारीत के मंदिर में से 70 टुकड़े रुपये उसको दिए, और उन्हें लगाकर अबीमेलेक के नीचे और लुच्चे जन रख दिए जो उसके पीछे हो लिए। तब अपने ओप्रोम में अपने पिता के घर जा के अपने भाइयों को, जो यरूब्बाल के 70 पुत्र थे, एक ही पत्थर पर घात किया। परंतु यरूब्बाल का योताम नामक लहुरा पुत्र छिपकर बच गया। तब शेकेम के सब मनुष्यों को बेतनियों के सब लोगों ने इकट्ठा होकर शेकेम के खंभे में पास वाले बाजुवृक्ष के पास अबीमेलेक के राजा बनाया। इसका समाचार सुनकर योताम गिरजीम पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर से पुकार के कहने लगा, हे शेकेम के मनुष्यों, मेरी सुनो, इसलिए कि परमेश्वर तुम्हारी सुने। किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले। तब उन्होंने जैतून के वृक्ष से कहा, तू हम पर राज्य कर। तब जैतून के वृक्ष से कहा, क्या मैं अपनी ही चिकनाहट को छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? तब वृक्षों की अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। अंजीर के वृक्ष ने उनसे कहा, क्या मैं अपने मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़ वृक्ष का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? फिर वृक्षों का दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों की अधिरणी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? तब सब वृक्षों ने झड़बेरी से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। झड़बेरी ने उन वृक्षों से कहा, यदि तू अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो, तो आकर मेरी छाया में शरण लो, और नहीं तो झड़बेरी से आग निकलेगी, जिससे लबानोन के देवदारू भी भस्म हो जाएंगे। इसलिए अब यदि तू ने सच्चाई और खराई से अबीमेलेक को राजा बनाया है, और यरूब्बाल और उसके घराने से भलाई की, और उसके काम के योग बर्ताव किया हो, तो भला मेरा पिता तो तुम्हारे निश्चय लड़ा और अपने प्राण पर खेल कर तुमको मिगनियों के हाथ से छुड़ाया। परंतु तुमने आज मेरे पिता के घराने के विरुद्ध उठकर बलवा किया, और उनके 70 पुरुष एक ही पत्थर पर घात किए, और उसकी रखेल के पुत्र अबीमेलेक को इसलिए शेकेम के मनुष्यों के ऊपर राजा बनाया कि वह तुम्हारा भाई है। इसलिए यदि तुम लोगों ने आज के दिन यरूब्बाल और उनके घराने से सच्चाई और खराई से बर्ताव किया हो, तो अबीमेलेक के कारण आनंद करो, और वह भी तुम्हारे कारण आनंद करे। और नहीं तो अबीमेलेक से ऐसी आग निकले, जिससे शेकेम के मनुष्य और बेतलमियों भस्म हो जाएंगे, और शेकेम के मनुष्यों और बेतलमियों को ऐसी आग निकले, जिससे अबीमेलेक भस्म हो जाए।
योक्ताम भागा और अपने भाई अबीमेलेक के डर के मारे बेर को जाकर वहीं रहने लगा। अबीमेलेक इस्राएल के ऊपर 3 वर्ष हाकिम रहा। तब परमेश्वर ने अबीमेलेक और शेकेम के मनुष्यों के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी। अतः शेकेम के मनुष्य अबीमेलेक के विश्वासघात करने लगे, जिससे यरूब्बाल के 70 पुत्रों पर किए गए उपद्रव पर फल भोगेगा जाए और उनका खून उनके घात करने वाले उनके भाई अबीमेलेक के सिर पर और उनके भाई भाइयों के घात करने की सहायता करने वाले शेकेम के मनुष्यों के सिर पर भी हो। तब शेकेम के मनुष्यों ने पहाड़ों की चोटियों पर उनके लिए घातकों और बैठाया, जो उस मार्ग से सब आने जाने वालों को लूटते थे। और इसका समाचार अबीमेलेक को मिला। तब एब्रेद का पुत्र गालाल अपने भाइयों समेत शेक में आया और के मनुष्यों ने उसका भरोसा किया और उन्होंने मैदान में जाकर अपनी ताक की बारियों के फल तोड़े और उनका रस रौंदा और स्तुति का बलिदान कर अपने देवता के मंदिर में जाकर खाने पीने और अबीमेलेक को सौंपने लगे। तब एबोद के पुत्र गालाद ने कहा, अबीमेलेक कौन है? शेकेम कौन है कि हम उनके अधीन रहें? क्या वह यरूब्बाल का पुत्र नहीं? क्या जुबैन उसका सेना नायक नहीं? शेकेम के पिता हमारे के लोगों के तो अधीन हो, परंतु हम उनके अधीन क्यों रहें? और यह प्रजा मेरे वश में होती तो क्या भी भला होता। तब तो मैं अबीमेलेक को दूर करता। फिर उसने अबीमेलेक से कहा, अपनी सेना की गिनती बढ़ाकर निकल आ। एबेद के पुत्र गाल की वे बातें सुनकर नगर के हाकिम जबूल का क्रोध भड़क उठा और उससे अबीमेलेक के पास छिपके दूतों से कहा भेजा, एबेद का पुत्र गलाल और उसके भाई शेकेम वे नगरों को तेरा विरोध करने को भड़का रहे। इसलिए तू अपने संग वालों समेत रात को उठकर मैदान में घात लगा और सवेरे सूर्य के निकलते ही उठकर इस नगर पर चढ़ाई करना। और जब वे अपने संग वालों समेत तेरा सामना करने को निकले, तब जो तुझ से बन पड़े वही उनसे करना। तब अबीमेलेक और उनके संग के सब लोग रात को उठकर 4 दल बांधकर शेकेम विरुद्ध घात में बैठ गए। और एबेद का पुत्र गाल बाहर जाकर नगर के फाटक पर खड़ा हुआ था। अबीमेलेक और उसके संगी घात छोड़कर उठ खड़े हुए। उन लोगों को देखकर गाल जबूद ने कहा, देख, पहाड़ों के चोटियों पर से लोग उतर आते हैं। जबूद ने उनसे कहा, वह तो पहाड़ों का छाया है जो तुझे मनुष्यों के समान देख पड़ती है। गाल ने फिर कहा, देख, लोग देश के बीचों बीच होकर उतरे आते हैं और एक झुंड मन्नी नामक बाज वृक्ष के मार्ग से चला आता है। जबूलून ने उससे कहा, तेरी यह बात कहाँ रही है कि अबीमेलेक कौन है कि हम उनके अधीन रहें? ये तो वे ही लोग हैं जिनको तूने निकम्मा जाना था, इसलिए अब निकल कर उनसे लड़। तब गाल शेकेम के पुरुषों का यगुआ होकर 12 निकलकर अबीमेलेक से लड़ा और अबीमेलेक ने उनको खदेड़ा और वह अबीमेलेक के सामने से भागा और नगर के फाटक तक पहुँचते पहुँचते बहुत तेरे घायल होकर गिर पड़े। तब अबीमेलेक रुग्मा में रहने लगा और जबूलून ने गाल और उनके भाइयों को निकाल दिया और शेकेम में रहने ना दिया। दूसरे दिन लोग मैदान में निकल गए और यह अबीमेलेक को बताया गया और उसने अपनी सेना से 3 दल बांधकर मैदान में घात लगाई। और जब देखा कि लोग नगर से निकले आते हैं, तब उन पर चढ़ाई करके उन्हें मार लिया। अबीमेलेक अपने संग के दलों समेत आगे दौड़कर नगर के फाटक पर खड़ा हो गया
और दो दलों ने उन सब लोगों पर धावा करके जो मैदान में थे उन्हें मार डाला। उसी दिन अबीमेलेक ने नगर से दिन भर लड़कर उसको ले लिया और उसके लोगों को घात करके नगर को ढा दिया और उस पर नमक छिड़कवा दिया। यह सुनकर शेकेम के गुम्मट के सब रहने वाले एल-बेरीत के मंदिर के गढ़ में जा घुसे। जब अबीमेलेक को यह समाचार मिला कि शेकेम के गुम्मट के सब मनुष्य इकट्ठे हुए हैं, तब वे अपने सब संगियों समेत सल्मोन नामक पहाड़ पर चढ़ गया और हाथ में कुल्हाड़ी से ले पेड़ों में से एक डाली काटी और उसे उठाकर अपने कंधे पर रख ली और अपने संग वालों से कहा, जैसे तुमने मुझे करते देखा वैसे ही तुम भी झटपट करो। तब उन सब लोगों ने भी एक एक डाली काट ली और अबीमेलेक के पीछे हो उनको गढ़ पर डालकर गढ़ में आग लगाई। तब शेकेम के गुम्मट के सब स्त्री पुरुष जो लगभग 1000 थे मर गए। तब अबीमेलेक ने तेबेस को जाकर उनके सामने डेरे खड़े करके उनको ले लिया, परंतु उस नगर के बीच एक दृढ़ गुम्मट था, इसलिए क्या स्त्री क्या पुरुष नगर के सब लोग भागकर उसमें घुसे और उसे बंद करके गुम्मट की छत पर चढ़ गए। तब अबीमेलेक गुम्मट के निकट जाकर उसके विरुद्ध लड़ने लगा और गुम्मट के द्वार तक गया कि उसमें आग लगाए। तब किसी स्त्री ने चक्की के ऊपर का पाट अबीमेलेक के सिर पर डाल दी और उसकी खोपड़ी फट गई। तब उसने झट अपने हथियारों को ढोने वाले जवान को बुलाकर कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे मार डाल, ऐसा ना हो कि लोग मेरे विषय में कहने पाए, उसको एक स्त्री ने घात किया। तब उसके जवान ने तलवार भोंक दी और वह मर गया। यह देखकर कि अबीमेलेक मर गया है, इजरायली अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार जो दुष्ट काम अबीमेलेक ने अपने 70 भाइयों को घात करके अपने पिता के साथ किया था, उसको परमेश्वर ने उसके सिर पर लौटा दिया। और शेकेम के पुरुषों के भी सब दुष्ट काम परमेश्वर ने उनके सिर पर लौटा दिए और यरूब्बाल के पुत्र योताम का शाप उन पर घट गया। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।